आदिल जब हाथ में फाइलें और ठोस सबूत लिए शादी के फंक्शन में दाखिल होता है तो महफिल का रंग एकदम बदल जाता है। आईनी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो आगे बढ़कर आदिल से सवाल करती है कि ये सब क्या है? तुम जावियार के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। पहले जावियार फैज के पीछे पड़ा रहा और अब तुम ये सबूत लाकर क्या साबित करना चाहते हो? आदिल पुरस्कून लहजे में आईनी से कहता है कि गुस्सा करने से पहले उन फाइलों को खोल कर देख लो, फिर तुम्हें खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। इसमें फैज के तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो तमाम जराइम जो उसने माजी में किए। ये शख्स इतना मुकार है कि किसी को भी धोखा दे सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। जावियार जो कुछ कह रहा था वो सब सच था। हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। इधर फैज के माथे से पसीना बहने लगता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब आईनी फाइल खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कांपते कदमों से फैज के करीब जाकर पूछती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर तुम चाहते क्या हो? फैज हचकचाती हुई आवाज में कहता है कि ये सब झूठ है। आदिल जावियार के साथ मिलकर ये सब कर रहा है ताकि हमारी शादी ना हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम कहो तो मैं अपनी पहली बीवी को तलाक देने के लिए भी तैयार हूं। कुछ हालात थे जिनकी वजह से मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं। मैं वादा करता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। इसी लम्हे जावियार आगे बढ़ता है और दो टूक अंदाज में कहता है कि ये सब झूठ है। अगर उसने अपनी पहली बीवी को छोड़ा तो ये कानूनन जेल जाएगा। आईनी, उसकी बातों में मत आओ। यही वक्त है खुद को फैज जैसे इंसान से बचाने का। आईनी गुस्से में जावियार की तरफ देखकर कहती है कि तुम हमारे मामले में दखल मत दो। तुम्हारी वजह से ही मैं इस शादी के लिए राजी हुई थी। मुझे लगा था तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अब सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद तुम मुझे सबके सामने जलील करना चाहते हो। मैं ऐसा हरगुज नहीं होने दूंगी। जावियार जज्बात से भरकर आईनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आज भी तुम्हें दिल व जान से चाहता हूं। तुम्हारे बगैर एक पल भी मेरे लिए मुश्किल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। आईनी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे फैज जैसा भी हो, मुझे इसी से शादी करनी होगी। अगर ये शादी टूटी तो लोग मुझ पर बातें करेंगे। सारे मेहमान जमा हो चुके हैं। ये सुनकर जावियार बेबस हो जाता है। इसी दौरान शबी आईनी के पास आकर कहती है कि जावियार तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, ये कोई झूठ नहीं। कसूर आंटी ही चाहती थी कि तुम्हारी शादी फैज से हो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। शब्बी की बातें आईनी को कुछ हौसला देती हैं, मगर वो कुछ कहे बगैर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ कसूर शकील से कहती है कि फैज जैसा भी है, हमें उसे कबूल करना होगा। अगर शादी टूटी तो हमारी बदनामी होगी। इसी लम्हे शकील की खामोशी टूट जाती है। वो साफ लफ्जों में कहता है कि यह शादी नहीं होगी। मैं आईनी की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था कि फैज अच्छा इंसान नहीं है। अब जावियार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। शादी होगी मगर फैज से नहीं। कसूर शकील का फैसला सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन हालात के आगे वो मजबूर हो जाती है। इधर आईनी कमरे में बैठी रो रही होती है। शकील उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलात आएं, उनका जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैंने पहले सही फैसला लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आईनी रोते हुए शकील से लपट जाती है। शकील उसे लेकर शादी के फंक्शन में आता है और जावियार का हाथ आईनी के हाथ में देकर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हें कोई जदा नहीं कर सकता। फैज ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कसूर के पास जाकर धमकी देता है कि आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, उसका इंजाम बहुत बड़ा होगा। कसूर गुस्से में उसे जवाब देती है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर सच बता देते तो आज हालात कुछ और होते। अब यहां से चले जाओ। इधर शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हो जाती हैं। ज़ैनत सिकंदर से शकवा करती है कि जावियार ने हमें कहीं मुना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर सिकंदर उसे समझाता है कि जावियार हमेशा अपनी मर्जी करता है। आखिरकार मौलवी साहब को बुलाया जाता है। आईनी और जावियार का निकाह होता है और पूरा घर खुशी से गूंज उठता है। आईनी की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। आज उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हक मिल गया था। और नाज़रीन, अगर आपको ऐसी जज्बाती कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए मजीद जबरदस्त कहानियां लेकर आते रहें।